The topic of today's discussion is regarding the theoretical framework. theoretical framework क्यों important होता है, इसके जो है requisites क्या हैं, इसके different factors क्या हैं, why is it significant in research. So we are going to discuss this in detail. अच्छा जी, जो theoretical framework है होता है यूजुअली है कि different जो theories आपकी exist करती हैं उसको आप जो भी रिसर्चर है अपने मुताबिक उसको थेरी को यूटिलाइज़ करते हुए अपने आर्गूमेंट्स के अंदर उसको यूज़ करता है ताकि एक लॉजिकल ऑर्गुमेंटेशन हो सके या आपका जो आर्गुमेंट है उसको लॉजिकली वो बैक कर सके या थ्योरेटिकली उसको बैक कर सके. हैविंग सेड दैट, ये जो आपकी थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ अ रिसर्च. जितने भी रिसर्च अवेलेबल हैं आप देखें ऑनलाइन, XYZ कैटेगरी जो जनरल्स हैं उनके अंदर जो भी रिसर्च पब्लिश होती है उसके अंदर ज़रूरी नहीं है कि थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क का उसने रिसर्चर ने हेडिंग दी हुई हो, लेकिन कोई ना कोई थेरी वो ज़रूर इस्तेमाल करते हैं. इट कैन बी वन थेरी, इट कैन बी मोर देन वन थेरी, इट कैन बी मल्टीपल थेरीज़ जिनको वो जो है वो कंबाइन करके आप थ्योरेटिकल क्या कहना चाहिए ऑगमेंटेशन देते हैं. थ्योरेटिकल उसकी जो है वो उसको बैक करते हैं अपने आर्गुमेंट को. So today we are going to discuss about the significance of theoretical framework. A theoretical framework is a conceptual model of how one theorizes or makes logical sense of the relationship among several factors that have been identified as important to the problem under the study. Theoretical framework का mainly function ये है कि आपने उसको जो है जो different factors use कर रहे हैं, different variables use कर रहे हैं, उनके relationship को आप study करने में theoretical framework is very significant. ये different theory, अब आप सबको पता अभी तक तो लग ही गया होगा कि theory जो है जो भी आपके पास facts होते हैं उसको मिला के फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन इकट्ठी जब आप करते हैं तो वो एक थ्योरी बन जाती है. थ्योरी कल को फिर आप जो है जब रिसर्च कंडक्ट करते हैं उसको आप टेस्टिफाई करते हैं. इट कैन बी ट्रू, इट कैन बी फॉल्स. अगर वो ट्रू होती है तो आप एंड में लिख देते हैं कि जो हमारे फैक्चुअल डाटा था या जो हमारी थ्योरी थी दैट इज प्रूवन टू बी करेक्ट और इज ट्रू. अगर वो जो है वो फॉल्स होती है या डिसअप्रूव हो जाती है तो इट मीन्स कि ये जो है ये जो आपका थ्योरेटिकल इंफॉर्मेशन के अंदर या थ्योरी के अंदर जो फैक्चुअल डाटा आपने इकट्ठा किया हुआ था दैट इज प्रूवन टू बी फॉल्स. अब ये जो है वो these factors which may also be called variables may have been identified through such processes as interviews with informants, observations and literature survey. तो ये जो factors हैं इसको आप वेरिएबल्स के अंदर कह सकते हैं सच एज इंटरव्यूज विद इन्फॉर्मेंट्स कि आप जो है वो इंटरव्यू कंडक्ट करें डिफरेंट रिसर्चर्स के साथ डिफरेंट उन लोगों के साथ जो आपकी जो है वो सैम्पल है ऑब्जर्व करें. लिटरेचर सर्वे के थ्रू आपने जो है ये वेरिएबल्स निकाले होते हैं. थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क being identified through such processes as in the theoretical framework discusses the interrelationship among the variables that are considered to be integral to the dynamics of the situation being investigated. तो जो आपकी under the investigation या under the study under the research जो information है especially regarding variables ये उनके दरमियान का relationship जो है उसको study करता है. Developing such a conceptual frameworks helps us to postulate or hypothesize and test certain relationships and thus improve our understanding of the dynamics of the situation. तो ये जो theorize करना है, hypothesize करना, आप जो है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी रखते हैं उसकी बेस के ऊपर आप रिसर्च करना शुरू करते हैं. उनमें से एक ट्रू हो सकता है निकले, एक हो सकता है फॉल्स निकले. तो ये जो है वो थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव से जब आप देखते हैं इसको तो ये टेस्टेबल हाइपोथेसिस आप जब बनाते हैं H1, H0 हो सकता है, H2 हो सकता है. देयर आर मल्टीपल हाइपोथेसिस जिनको आप टेस्टिफाई करते हैं ऑन योर वे टू रिसर्च एंड इट कैन बी डेवलप्ड ऑन टू एग्जामिन वेदर थ्योरी फॉर्मुलेटेड जो कि आपने फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की है वो वैलिड है या नहीं है, वो ट्रू है या फॉल्स है. द हाइपोथेसिस relationships can thereafter be tested through appropriate statistical analysis. Hence, the entire research rests on the basis of the theoretical framework, even if the testable hypothesis is not necessarily generated. Developing a good theoretical framework is centered to examining the problem under investigation. तो ये जो है ये जो आपके hypothesized relationships हैं इनको आप थ्रू डिफरेंट कलेक्शन डाटा कलेक्शन के बाद जो आपका स्टेटिस्टिकल एनालिसिस है उसकी बेस के ऊपर जो है आप उसको टेस्ट या डिटेस्टिफाई कर सकते हैं. जो इंटायर आपकी रिसर्च है इट रेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ द थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क. जो आपका थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है
वो बेसिस प्रोवाइड करता है या वो जो है वो आपको डायरेक्शन बताता है कि किस डायरेक्शन में आपने जो है रिसर्च को फर्दर कंटिन्यू करना है. इवन इफ द टेस्टेबल हाइपोथेसिस is not necessarily generated, developing a good theoretical framework is central to examining the problem under investigation. तो ये जो ज़रूरी नहीं है कि जो आपने हाइपोथेसिस बनाया था टेस्ट करने के लिए उसी के बेस के ऊपर बाकी सारी रिसर्च भी आपकी जो वो कंडक्ट हो रही है. इट कैन बी चेंज्ड आफ्टरवर्ड्स. डेवलपिंग अ गुड थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क इज सेंट्रल टू एग्जामिनिंग द प्रॉब्लम अंडर इन्वेस्टिगेशन. तो जो प्रॉब्लम है अंडर इन्वेस्टिगेशन उसको जो है वो टेस्टिफाई करने के लिए डी टेस्टिफाई करने के लिए आपका थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क का अच्छा होना या आपके थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क का कंसाइज या कॉम्प्रिहेंसिव होना is very necessary. There is a relationship between the literature survey and the theoretical framework whereby the former provides a solid foundation for developing the latter. So there is a very strong relationship between literature review and the theoretical framework. Obviously जब आप theoretical framework खुद से तो आप नहीं लिख सकते सारा कौन कौन सी थेरीज हैं आपको कैसे पता लगेगा कि आपका जो टॉपिक है उससे रिलेटेड क्या क्या काम हुआ है किस किस ने क्या क्या थेरी दी है. फॉर एग्जाम्पल अगर कोई जो है वो रियलिज्म के किसी कॉन्सेप्ट मतलब लेट्स सपोज पावर के ऊपर या सिक्योरिटी के ऊपर काम कर रहा है तो उसको कैसे पता लगेगा कि रियलिज्म के थेरिस्ट मेन कौन कौन है किसका क्या काम है किसका क्या आर्गुमेंट है. ऑब्वियसली वो आप लिटरेचर को रिव्यू करेंगे तो आपको समझ आएगी ना बात. लिटरेचर रिव्यू जो है वो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है क्योंकि लिटरेचर रिव्यू से ही आप जो है अपनी थेरीज निकालते हैं थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क को अपने कस्टमाइज करते हैं अपनी स्टडी के मुताबिक. Whereby the former provides a solid foundation for developing the latter. Literature survey helps in identification of relevant variables as determined by the previous researchers. This, in addition to the other logical connections that can be conceptualized, forms the basis of the theoretical model. तो जो लिटरेचर सर्वे है उससे भी जो है आपको मदद मिलती है कि आप डिफरेंट वेरिएबल जो हैं उनको आइडेंटिफाई कर सकें एंड आप क्या कर सकें कि आप जो है वो उन वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई कर सकें उनको फिर बाद में डिटर्मिन कर सकें कि आया वो आपके लिए यूजफुल है या नहीं. दिस इन एडिशन टू अदर लॉजिकल कनेक्शंस दैट कैन बी कॉन्सेप्चुलाइज्ड फॉर्म्स द बेसिस ऑफ द थ्योरेटिकल मॉडल. सो जो वेरिएबल जब आपने निकाल लिए हैं उसके अंदर उसके बाद जब आप लॉजिकल कनेक्शन निकालने की कोशिश करते हैं उनको कंसेप्चुलाइज करने की कोशिश करते हैं उसकी बेस के ऊपर आप थ्योरेटिकल मॉडल या थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क अपना बनाते हैं. The theoretical framework elaborates the relationships among the variables, explains the theory underlying these relations, and describes the nature and direction of the relationship. Thus, a literature survey sets the stage for a good theoretical framework. This, in turn, provides a logical base for developing usable hypotheses. कि कौन सा hypothesis आप use कर सकते हैं, कौन सा नहीं कर सकते. From the preceding discussion, it can be concluded that the theoretical framework is none other than identifying the network of relationship among variables considered important to the study of a given problem situation. Therefore, the theoretical framework offers the conceptual foundation of constructing the edifice of research that is to taken hand in hand. Specifically, a theoretical framework के जो तीन main functions है वो ये है. नंबर वन इट एलैबोरेट्स द रिलेशनशिप अमंग द वेरिएबल्स के जो आपने 2 या 3 या 4 जो भी आपने वेरिएबल्स आइडेंटिफाई किए हैं अपनी रिसर्च को कंडक्ट करने के लिए उनके दरमियान का क्या रिलेशनशिप है ये उसको उसकी डिटेल्स प्रोवाइड करता है उसकी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन देता है. दूसरी चीज़ ये इट एक्सप्लेन्स द लॉजिक अंडरलाइंग द रिलेशनशिप. ए वो एलैबोरेट करता है कि उनका रिलेशनशिप क्या है. बी वो जो है वो एक्सप्लेन करता है कि उनके दरमियान का जो रिलेशनशिप है उसकी क्या लॉजिक है. सी इट डिस्क्राइब्स द नेचर एंड डायरेक्शन ऑफ द रिलेशनशिप कि उसकी नेचर क्या है और डायरेक्शन क्या है रिलेशनशिप की. ठीक है उन वेरिएबल्स के दरमियान का जो रिलेशनशिप है उसकी क्या हकीकत है उसकी नेचर क्या है वो पॉजिटिव रिलेशनशिप है वो नेगेटिव रिलेशनशिप है उसको किस तरह से व्यू करना चाहिए ये जो है सेंस मिलती है इससे. In the review of literature, it is possible that you may come across a number of theories readily available for adoption as theoretical framework for the study under consideration. Theories are supposed to be generic, whereby they could be applicable to different situations. अब theory का काम ही यही है कि वो generic हो, वो उसके अंदर से आप pick and choose हैं उसको अपनी मर्जी से आप अपनी situation के ऊपर या अपने research topic के ऊपर आप apply कर सकते हैं. But theory is supposed to be general. Theory is the combination of different factual information, different observation. उसकी बेस के ऊपर आप एक theory बनाते हैं वो testify and de-testify होती है बाद में जब आप उसको उसके ऊपर रिसर्च करते हैं फर्दर और उसके ऊपर काम करते हैं.
अच्छा जी, some concepts borrowed from such theories may have to be replaced with arguments, logical explicit, and the framework may be readily available. So आप pick and choose करते हैं, ऐसा नहीं है कि पूरी की पूरी theory आपकी किसी एक research topic के ऊपर apply होती हो, जो आपसे relevant या significant information होती है उसको आप लेते हैं, उसको आप लॉजिकली जो है वो अप्लाई करने की कोशिश करते हैं. इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल दैट द रिसर्चर मे कंबाइन मोर देन वन एग्जिस्टिंग थ्योरी and come up with an entirely new framework and in the process may develop new concepts as well. तो ये भी हो सकता है कि जो रिसर्चर है इट कैन कंबाइन मोर देन वन एग्जिस्टिंग थ्योरी, एक से ज़्यादा थ्योरी को कंबाइन करके वो अपना थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क बनाए. ज़रूरी नहीं है कि सारी इन्फॉर्मेशन उसको एक ही थ्योरी से मिल जाए. However, in the absence of the ready-made conceptual framework, the researcher may venture to develop his/her own framework. ऐसे भी होता है कि अगर उससे रिलेटेड डायरेक्टली लिंक्ड कोई थेरी या डायरेक्टली रिलेटेड कोई थेरी नहीं एग्जिस्ट करती, ये भी हो सकता है कि जो थेरिस्ट है या सॉरी जो रिसर्चर है वो खुद से एक थेरी को बनाने की कोशिश करे या खुद से अपना कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क डेवलप करने की कोशिश करे. Though the researcher has to depend a lot on the existing body of literature for the identification of the variables as well as for developing a rigorous logical argumentation for the interrelationships among different variables. Although अब theoretical framework आप खुद बना भी लें तो it is very much possible कि आप जो है वो variables हैं या already existing information है already existing literature के अंदर उसको आप utilize करते हुए अपना theoretical framework बनाएंगे. अच्छा जी, फिर ये है कि whether the researcher uses a ready-made theoretical framework or explicates an entirely new one, there are some essential features that have been taken into consideration. अब आया रिसर्चर जो है वो रेडीमेड एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क उठाता है या वो खुद से अपना जो है थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क बनाता है. there are certain essential features, there are certain factors जो कि इंपॉर्टेंट है एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क के लिए. वो फैक्टर्स क्या हैं अब हम उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे. अच्छा जी, जो कंपोनेंट्स है वो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क के वो क्या हैं? A good theoretical framework identifies and labels important variables in the situation that are relevant to the problem identified. It logically describes the interconnections among these variables. अब वो जो interconnection है different variables का वो उसको describe करता है. उसके अलावा जो अच्छा एक theoretical framework है, it identifies and labels the important variables in the situation. जो important variables हैं किसी भी situation के दरमियान में उसको देखता है. और उसके अलावा जो है it identifies the problem which is present. फिर ये है कि the relationship among the interdependent variables, the dependent variable and if applicable the moderating and intervariable variables are elaborated. तो जो आपका थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है ये जो आपके डिफरेंट वेरिएबल्स जैसे हमने टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स पढ़े थे उसके अंदर आपका डिपेंडेंट वेरिएबल था, इंटरडिपेंडेंट वेरिएबल था, मॉड्यूलेटिंग वेरिएबल था, इंटरवीनिंग वेरिएबल. Elaboration of the variables in theoretical framework addresses the issues of why or how we accept certain relationships to exist. कि क्यों certain एक relationship positive है या negative है और ये relationship on the first place exist ही क्यों कर रहा है. And the nature and direction of the relationship कि उसकी nature आया positive है, negative है, direction futuristically ये positively interrelated रहेंगे, negatively interrelated करेंगे. तो ये जो है ये सारी चीज़ें ही बताता है. The variables considered at the end, the elaboration of the variables in the theoretical framework addresses the issue of why or how we accept certain relationships to exist and the nature and direction of the relationship among the variables of interest. At the end, the whole discussion can be portrayed in a schematic diagram. There are 6 basic features that could be incorporated in any theoretical framework. These features are: number 1, make an inventory of variables; number 2, specify the direction of relationship; number 3, you should give a clear explanation; number 4, you should make an inventory of propositions. इन्वेंट्री का मतलब है कि आप जो है वो एक उसकी एक अलग से लिस्ट बनाएंगे, उसको एक अलग जगह पे रिकॉर्ड करें. नंबर 5, अरेंज दीज propositions in a sequential order. Number 6, schematic diagram of the theoretical model that you are trying to make or that you are trying to propose in your research study. अच्छा जी, अब हम 1 by 1 इसको लेके चलेंगे और इसको 1 by 1 करके एक्सप्लेन करेंगे. Number 1, make an inventory of variables. For developing a framework, it appears essential to identify the factors relevant to the problem under study. These factors are the empirical realities which can be named as some abstract level called concepts. अब ये जो different concepts हैं जो कि abstract होते हैं उनसे आप सबसे पहले आप operationalize करके उससे आप जो है वो variables को निकालते हैं और जब वो वेरिएबल्स निकालते हैं उनकी बेस के ऊपर आप इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करना शुरू कर देते हैं, आप लिटरेचर को रिव्यू करने लग जाते हैं.
द कॉन्सेप्ट्स टेकिंग मोर देन वन वैल्यू आर द वेरिएबल्स। अब जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं जिसके अंदर एक से ज़्यादा वैल्यू है उनको आप वेरिएबल कहते हैं। अदर वर्ड्स द रिसर्चर मेक्स एन इन्वेंट्री ऑफ द रेलेवेंट वेरिएबल्स। वो एक जो है लिस्ट बना लेता है कि एक जो है उसका अलग से डॉक्यूमेंट बना लेता है। इन्वेंट्री का मतलब ये है कि जहाँ पे चीज़ें स्टोर की जाती हैं, तो वो डिफरेंट रेलेवेंट वेरिएबल्स की एक इन्वेंट्री सी या एक समरी से बना लेता है जिसकी बेस को वो बाद में यूटिलाइज कर सकता है अंडर एज ऑफ हर स्टडी। द वेरिएबल्स कंसिडर्ड रेलेवेंट टू द स्टडी शुड बी क्लियरली आइडेंटिफाइड एंड लेबल्ड इन द डिस्कशन। अब जो वेरिएबल्स हैं जिनको आप कंसिडर करते हैं कि रेलेवेंट है आपकी स्टडी से और जो काम आएंगे, उनको आप जो है वो क्लियरली आइडेंटिफाई करते हैं और उनको लेबल कर देते हैं डिस्कशन के अंदर कि ये इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स हैं, इनके ऊपर हम अपनी रिसर्च स्टडी जो है वो कंडक्ट कर सकते हैं, या इसकी बेस के ऊपर हम अपनी रिसर्च को फर्दर इम्प्रूव कर सकते हैं, या इससे रिलेटेड हम अपना हाइपोथेसिस मेन जो टेस्टिफाइबल हाइपोथेसिस है उसको फॉर्मुलेट कर सकते हैं। Number 2, specify the direction of the relationship. If the nature and direction of relationships can be theorized on the basis of the findings of previous research, then there should be an indication in the discussion as to whether the relationship should be positive or negative. अगर जो nature है, discussion है, direction है relationships की can be theorized, आप उसके साथ theory apply कर सकें on the basis of the finding of previous research, then there should be an identification in the discussion as to whether the relationship should be positive or negative. तो आप जो है स्पेसिफाई जब कर देते हैं डायरेक्शन उस रिलेशनशिप की क्या आया, उसका क्या कहना चाहिए रिलेशनशिप, इट्स वेदर इट्स पॉजिटिव वेदर इट्स नेगेटिव, तो उसके बाद जो है आपको रिसर्च करना ज़्यादा आसान हो जाता है। पॉइंट नंबर 3 और द अदर इम्पॉर्टेंट feature for doing a good for making a good theoretical framework is it gives a clear explanation of why we should accept the proposed relationship to exist. कि आपने variables को identify कर लिया, फिर उनके दरमियान का relationship जो है वो identify कर लिया कि वो positive है negative है। फिर theoretical framework का जो main function है वो यहाँ पे आता है कि identification के बाद आप जो है उसको लॉजिकली आर्ग्यू करने की कोशिश करनी है, उसके पीछे का जो लॉजिक है वो बयान करने की कोशिश करें, जिसके अंदर आप ये बताएं कि आया जो है इनका रिलेशनशिप क्यों इम्पोर्टेंट है, या ये पॉजिटिव या नेगेटिव आपने जो रिलेशनशिप की डायरेक्शन या नेचर बताई है ये क्यों इस तरह से। देयर शुड बी क्लियर एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाई वी शुड एक्सपेक्ट दीज रिलेशनशिप्स टू एग्जिस्ट, कि रिलेशनशिप क्यों एग्जिस्ट कर रहे हैं। द आर्ग्यूमेंट शुड बी ड्रॉन फ्रॉम द प्रीवियस रिसर्च फाइंडिंग्स. The discussion should state how two or more variables are related to one another. This should be done for important relationships that are theorized to exist among the variables. तो ये जो है ये बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है कि वो जो वेरिएबल्स आपने निकाले हैं उनका रिलेशनशिप आप एक्सप्लेन करने की कोशिश करें कि आया इनका पॉजिटिव रिलेशनशिप है, आया दे हैव अ नेगेटिव रिलेशनशिप. इट इज़ एसेंशियल टू theorize लॉजिकल रिलेशनशिप among different variables. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो है वो थेराइज करें एक लॉजिकल रिलेशनशिप को अमंग डिफरेंट वेरिएबल्स, कि उनका क्या जो है वो थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन क्या है, थेरी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप किस तरह से प्रूव कर सकते हैं कि इनका रिलेशनशिप आया पॉजिटिव है या नेगेटिव है. सो दिस इज़ इट फॉर टुडे. जो बाकी 3 इसके फीचर्स हैं कंपोनेंट्स हैं थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क के, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर उसको वहीं से कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू वेरी मच.